अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हमने जिस बारे में वीडियो बनाई है वो हमारी है 10 जानलेवा अमराज में जो हम जिस मर्ज़ की बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज़, जिसको आम अल्फाज में शुगर भी कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम बताई थी और इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ बताए थे कि ये कौन कौन सी इसकी किस्म होती है। आज हम बताएंगे कि इसके असरात क्या आते हैं, इसको किस तरीके से, किस वजह से होती है और किस तरीके से हम इसको अपनी ज़िंदगी के साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स देखेंगे कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो उसमें हमने शुगर की जो बात की थी वो हमने कहा था टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है और गेस्टेशनल होती है। टाइप 1 जो है वो नहीं ख़त्म की जा सकती, टाइप 2 भी ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन इनको आप अपनी ज़िंदगी के साथ, दवाइयों के साथ, एक अच्छी ज़िंदगी के साथ जो है वो मैनेज कर सकते हैं, साथ लेके चल सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का लेवल हाई हो जाता है, वो अक्सर ख़वातीन के अंदर देखा गया है कि वो जो है वो डिलीवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। अब इन तीनों में के एग्ज़ाम में देखें तो इनके क्या असरात क्या आते हैं, साइंस क्या आते हैं जो कॉमन आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पेशाब का बार बार आना जो है वो इस बात की अलामत हो सकता है कि आपको शुगर की बीमारी हो रही है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ का असर नज़र आता है तो। दूसरा चीज़ है इंक्रीज्ड थर्स्ट। जब हमारी जिस्म के अंदर शुगर का लेवल कम हो रहा होता है या ज़्यादा हो रहा होता है तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। पानी पीने के बावजूद भी ऐसे महसूस होता है जैसे पानी नहीं पिया गया। भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। आप जितना मर्ज़ी खाते रहें लेकिन फिर भी आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती रहती है। अचानक से वज़न का कम हो जाना, बग़ैर किसी डाइटिंग के, बग़ैर किसी एक्सरसाइज के और बग़ैर किसी और वजह के अचानक कम हो जाना वेट का, इस बात की निशानदेही हो सकती है कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आती है ब्लड विज़न। ब्लड विज़न क्या, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी जो नज़र है वो धुंधलाना शुरू हो जाती है। उसके बाद नौज़िया, कुछ खा पी लिया तो दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, उल्टी कै आना शुरू हो जाती है। और अगर कोई सबसे बड़ा सिम्टम जो शुगर का या डायबिटीज़ का आता है वो ये है कि अगर आपका कोई ज़ख़म पड़ गया, कोई कट पड़ गया, तो वो नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है भरने के लिए। वो ज़ख़म इतनी जल्दी ठीक नहीं होता या वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और हाथ में टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब कि हाथ आपके सनसनाहट शुरू हो जाती है, फ़ौरन हाथ पाँव, जिसको कहते हैं हम सो जाते हैं, उस तरीके की आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये सारे इन तीनों एग्ज़ाम के कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन साइंस हैं, जिससे एक इंसान को पता चल सकता है कि हाँ, मैं शुगर का मरीज़ होता जा रहा हूँ या मैं शुगर की तरफ जा रहा हूँ, जिनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब किन किन वजूहात की वजह से जो है हमारे डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल। इसका ये मतलब कुछ ऐसी वजह हैं जो कि आप ख़ुद को कंट्रोल करके उनको ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल। आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखें, चिकनाई की चीज़ों से परहेज़ करें तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। अब अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे, आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। हाई बॉडी फैट, आप का मोटापा बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस वजह से आप शुगर की
तरफ जा सकते हैं, इसलिए आप इसको कंट्रोल करें। और फिज़िकल इनएक्टिविटी के कोई इतना काम नहीं है, चलना फिरना नहीं है, हर टाइम बैठे रहना, खाना पीना करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको शुगर की तरफ लेकर जाते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे रिस्क फैक्टर या ऐसी वजूहात हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आपकी पहली जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो दूसरी बार भी आपको होने के चांसेस हैं। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। रेस एथनिसिटी का मतलब है कि कुछ अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा देखी गई है, कुछ डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम देखी जाती है। ओवर 45 ईयर्स, 45 साल से ऊपर की एज अगर आ गई है तो आप अगर डायबिटीज़ हो गई है तो आप इसको ये रोक नहीं सकते। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके वालिद को, वालदा को या फैमिली हिस्ट्री पीछे से आपकी शुगर की चलती आ रही है तो ये भी आपको हो सकती है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास अब ट्रीटमेंट क्या है। इसकी प्रिवेंशन तो नहीं हो सकती, इसको हम रोक तो नहीं सकते। लिखा हुआ भी है कि टाइप 1 डायबिटीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। एक बार टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई जो बचपन से ही चली आती है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छी आदत के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी डायबिटीज़ हो। इसके अंदर सबसे पहले तो शुरू के जो होता है स्टेज में आपको ओरल मेडिकेशंस दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं कि ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। फिर उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप चले जाते हैं इंसुलिन के ऊपर। ये इंसुलिन आपको इंजेक्शन के तौर पर लगानी पड़ती है जो कि फिर आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। साथ साथ आप किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करें, शुगर को लगातार चेक करते रहें, अपना खाने की परहेज़ रखें और कंट्रोल्ड डाइट रखें। मीठा कम से कम करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, एक हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें ताकि आपको डायबिटीज़ की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में ना जाना पड़े और इसके साथ एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू सो मच।